व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन भगवान को तो मथुरा जाना ही था, लीला करनी है आगे की। आज भगवान मथुरा के लिए चल दिए हैं। रास्ते में अक्रूर जी का संशय दूर किया है। यमुना जी में स्नान करने के लिए अक्रूर जी जब गए, प्रवेश किए, जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो जिस कृष्ण बलराम को रथ पे बैठा के आए हैं उन्हीं के दर्शन यमुना जी में भीतर होते हैं। फिर बाहर निकल के देखते हैं वही रथ पे बैठे हैं, फिर अंदर देखते हैं वो है, अंदर भी है। अक्रूर जी समझ गए कि अब कंस का निकट अंत निकट है। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। कुछ 2-4 ग्वाल भी और नंद बाबा के साथ में अलग गाड़ी में पहले ही पहुंच गए। वहां सखाओं से मिले भगवान, 2-4-5 ग्वाल भगवान के साथ में हैं। सखा कहते हैं लाला अब हम मथुरा में तो आए गए, शहर है पर यह शहर के लायक हमारे पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। भगवान कहते हैं भैया वस्त्रों की व्यवस्था करेंगे। उधर से कंस का एक धोबी आ रहा था, एक गठरी में वस्त्र थे। कन्हैया ने कहा इससे मांगो। सखा गए, वस्त्रों को मांगा, धोबी ने वस्त्र तो नहीं दिए, उल्टा सीधे कहने लगा। सुनो ध्यान से इधर। भगवान को जाकर के उन सखाओं ने कहा भैया वस्त्र नहीं दिए। भगवान को क्रोध आया, भगवान गए और उसमें तमाचा लगाया और उसकी तो नारे टूट के गिर गई और उसका उद्धार कर दिया। ये धोबी कौन है? ये धोबी त्रेता का धोबी है जो मां सीता पे कलंक लगाया था, वह धोबी है। उस रामलीला में भगवान इसको दंड नहीं दे पाए थे, यहाँ दंड दिया है, वस्त्र लिए हैं, वस्त्र सखाओं ने पहने हैं। सखा कहने लगा लाला, सखा कहने लगे लाला देखिए हम कैसे लग रहे हैं। भगवान बोले बड़े सुंदर लग रहे हो भैया। सखा कहने लगे लाला मंगेनू से लग रहे हैं, कपड़ा थोड़े ढीले हैं, कोई अगर मिल जाए तो कपड़न ने हमारे लिए ठीक करवा दो। भगवान कहने लगे भैया आगे चलो। और जैसे ही भगवान मथुरा में चले हैं, भगवान के भक्त वहां भी हैं, अटालिकाओं पे नागरिया चढ़ी हैं, भगवान को पुष्प वर्षा कर रही हैं और संत गा रहे हैं आज मथुरा पधारे घन श्याम जी, 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 लेके जाना जी सावरिया मेरी मान की, लेके जाना जी सावरिया मेरी मान की, लेके जाना जी सावरिया मेरी मान की, लेके जाना जी सावरिया मेरी मान की। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, जो भगवान के भक्त थे दुकानदार वो कहते हैं प्रभु थोड़ा सा ये पान लीजिए, पान की बीड़ी वो वाली नहीं, बीड़ा होता है, ये पान चबाइए। भगवान कहते हैं भैया हम आपसे ले तो ले, लेकिन हमारे पास देने को दाम नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। तो वो दुकानदार क्या कहते हैं, नेक बैठ जाओ गद्दी पे दुकान की, 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 लेके जाना जी सावरिया मेरी मान की, लेके जाना जी सावरिया मेरी मान
जब बाजार में जब कन्हैया और सखा जब आगे बढ़े, सखा कहने लगे भैया कोई दर्जी मिल जाए तो, ये कपड़े थोड़े मंगेनू से लग रहे हैं, एक एक में चार चार घुस जाए, इतने इतने ढीले कपड़ा है। कौन मिल गया? आगे एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान का स्वागत किया। वो भगवान का भक्त था और उसने भगवान के लिए पोशाक बना के रखी थी कि कभी भगवान आएंगे मैं उनको धारण कराऊंगा। याने पोशाक बनाई बड़े दाम की, याने पोशाक बनाई बड़े दाम की, नेक धार लो कृष्ण बलराम जी, नेक धार लो कृष्ण बलराम जी, लेके जाना जी सावरिया मेरे भाई, लेके जाना जी सावरिया मेरे भाई, लेके जाना जी सावरिया मेरे भाई, लेके जाना जी सावरिया मेरे भाई। दर्जी ने वस्त्र भगवान को पहना दिए, कृष्ण बलराम ने पहन लिए। अब भगवान बोले भैया दर्जी हमारे सखाओं के वस्त्र जरा काट छांट के सही कर दो। हाँ हाँ कर देंगे। और उस दर्जी ने काट छांट के वस्त्रों को लालाओं के अनुरूप कर दिया। सभी सखाओं ने सुंदर वस्त्र पहन लिए। सखा बोले लाला वस्त्र तो पहन लिए, अपने गले में माला डल जाए तो आनंद है जाए, कोई तेरो माला वाला जानकार है मथुरा में? भगवान बोले भैया आगे चलो मिल जाएगा, कोई न कोई मिल जाएगा। सखाओं के साथ कन्हैया जब आगे बढ़े, आगे मिले गयो माली सुदाम जी, 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 माला धराई घनश्याम जी, घनश्याम जी, लेके जाना जी सावरिया सुदाम नाम का माली मिल गया। भगवान से कहने लगा प्रभु बहुत प्रेम करता हूँ आपसे। भगवान बोले भैया हमारे सखाओं को माला, हाँ हाँ। भगवान कहने लगे भैया पर हमारे पास दाम नहीं है, देने को दाम नहीं है, तो माला तो पहना दोगे लेकिन दाम नहीं है। पीछे जब आए हम तो दुकानदारों ने हमें पान खिलाया, तब तो हम उनकी गद्दी पे बैठ आए थोड़ी देर। वो तो कह रहे थे नहीं गद्दी पे बैठ जाओ दुकान की, लेकिन तुम्हारे पास तो दुकान भी नहीं है, तुम तो गली में घूम घूम के माला बेच रहे हो। हमारे पास दाम भी नहीं है, तुम्हारे पास दुकान भी नहीं है, हम बैठे कहाँ? सुदाम माली कहने लगे मेरे घर पे पधारो घनश्याम जी, 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 लेके जाना जी सावरिया मेरे भाई, लेके जाना
सामने से देखा और भगवान बोले अरे सुंदरी, अरे हमें भी चंदन लगाओगी? कुब्जा की साथ में सखियां थी। सखियां बोली अरे तुमसे सुंदरी कह रहे हैं, उससे जीवन में किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। कुब्जा बोली अगर इन्होंने सुंदरी कह दिया है तो किसी न किसी दिन ये सुंदरी मुझे बना भी देंगे। कहा इधर आइए, मानो सूर्पनखा पाए लिए राम जी, मानो सूर्पनखा पाए लिए राम जी। वैसे कुब्जा का नाम शैलेंद्र था, पूर्व जन्म की सूर्पनखा है। सूर्पनखा जब रावण का सुपड़ा साफ हो गया तो सूर्पनखा गई कहां? पुष्कर चली गई तप करने। हजारों वर्ष तप किया इसने भोले बाबा का। भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले देवी मां, तूने रावण का तो सुपड़ा साफ करवा दिया, अब क्या चाहती है? और बड़ी प्रेमिका है भगवान की, बड़ी करनी वाली प्रेमिका है, भूलती नहीं है। भजन करके बोली भगवान शंकर से, प्रभु भोलेनाथ राम जी पति रूप में मिल जाए। भोले बाबा बोले कैसी बात करती है, अब इस जन्म में नहीं मिलेंगे, भूल जा। तो द्वापर में आना, कन्हैया बन के आएंगे यही राम जी, सबको स्वीकार करेंगे, तू भी आ जाना। आज वही सूर्पनखा कुब्जा बन के आई है। मानो सूर्पनखा पाए लिए राम जी, मानो सूर्पनखा पाए लिए राम जी। जाना चंदन लगवाया है। कुब्जा से कहा हमारे थोड़े चंदन लगा दो। सभी सखाओं के चंदन लगाया, भगवान के भी चंदन लगाया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कहते हैं हमने सबको कुछ न कुछ दिया है। वहां उनकी दुकान पे बैठाए, वहां उनके घर चले गए, लेकिन इसको मैं क्या दूं? भगवान सोचने लगे इसको मैं वो दूंगा जिसकी ये आस करती है। भगवान ने क्या किया, उसको सामने बुलाया, हे सुंदरी थोड़े मेरे नजदीक आइए। कुब्जा सामने नजदीक गई है। भगवान ने कुब्जा के चरणों के अंगूठों पर अपने चरणों के पैर रख दिए, अपने अंगूठे रख दिए, मानो कुब्जा के चरणों पे भगवान खड़े हो गए। और भगवान ने ऐसे करके क्या किया, नेक ढोरी उचकाई घनश्याम जी, नेक ढोरी उचकाई घनश्याम जी, टेढ़ी से सूदी घनश्याम जी, मथुरा की प्रिया है कुब्जा भगवान की। कर ला तैयार 15 मिनट।
अब जहां मथुरा के लोग थे वो सब सोचने लगे, मानो लीला पूरी भई कंस बेईमान की। सब सोच रहे हैं ब्रजवासी मथुरावासी, अब लगता है कंस बेईमान की लीला पूरी होने वाली है। सब जय जय बोले कृष्ण बलराम की, लेते जाना जी सावरिया बीड़ी पान की, लेते जाना जी सावरिया बीड़ी पान की। भगवान पहुंचे, आनंद हो गया, जय जयकार हो गई, सभी सखा जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। बंधुओं कहां पहुंचे? जहां यज्ञ हो रही थी धनुष की, धनुष यज्ञ हो रही। पहले तो कंस ने सिखा दिया था वो आए उनको मार देना, पहले भगवान को रोकने लगे, लेकिन भगवान जबरदस्ती उस यज्ञशाला में प्रवेश कर गए और जाकर के उस धनुष को उठाया और प्रतिंचा चढ़ाई और सोई तोड़ दिया उस धनुष को। कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धनुष को जब तोड़ा, सेवकों ने जाकर कंस से कहा, महाराज धनुष टूट गया। कंस घबरा गया, कंस सोचने लगा जो धनुष को तोड़ेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लगता है अब कंस के सेवकों ने बहुत ऊंचा मंच बना दिया कंस का। कहते हैं अरे इतना ऊपर नहीं चढ़ पाएगा महाराज, आप तो ऊंचे बैठ जाइए, अब देखिए हम क्या करते हैं। उन्होंने द्वार पर कुबलिया पेड़ नामक हाथी मदरा पिला करके खड़ा कर दिया, महावतों से कह दिया कृष्ण बलराम आए, हाथी के द्वारा कुचलवा देना। भगवान कन्हैया और दाऊजी महाराज जब प्रवेश किए, हाथी द्वार पर खड़ा कर रखा था, महावतों ने आनाकानी की और उस समय भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ा है, ऐसे करके घुमाया है और सोई जमीन पर देख करके मारा है। कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुबलिया पीड़ नामक हाथी का उद्धार किया भगवान ने, एक एक दांत उखाड़ लिया, अपने कंधे पे दांतों को रख के कृष्ण बलराम रणभूमि में प्रवेश कर गए। वहां बड़े बड़े जोरदार युद्ध, तोसल चाणूर मुष्टिक सल, बड़े बड़े पहलवान खड़े कर रखे। सभी मथुरावासी बोले भैया इतने छोटे छोटे बच्चों से इतने बड़े बड़े पहलवान लड़ाए जाएंगे, इतने बड़े बड़े पहलवान लड़ाए जाएंगे। कंस कहने लगा इन्होंने छोटे छोटे काम किए कहां हैं, इन्होंने सभी बड़े बड़े कार्य किए, इसलिए बड़े बड़े मल्लों से इनको लड़ाया जाएगा। और कृष्ण और बलराम कि दोनों का वहां युद्ध हुआ है, कुश्ती पहलवानी हुई है। भगवान ने एक एक मुक्के में उन सबका उद्धार कर दिया है। कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही उन पहलवानों को मारा, भगवान एक छलांग लगा करके रंगमंच पर ऊपर पहुंच गए। वहां कंस बैठा हुआ था, कंस ने अपनी तलवार निकाल ली, भगवान को मारना चाहता था, तलवार वाला हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया, एक मुक्का मारा है कंस में, जो मुकुट पहन रखा था वो जमीन पे गिर गया। भगवान ने केस पकड़ लिए कंस के, हिलाने लगे भगवान, ऐसे करके खींचने लगे। कंस कहता है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं याद कर तूने मेरी मैया देवकी के ऐसे केस पकड़े थे ना, रथ से खींच करके लाया था। बाकी अब पता चल रही है ना केस खींचने से कितना कष्ट होता है। और भगवान ने एक मुक्का मार के कंस को धक्का दे दिया है। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा कंस को। कैसे मारा? नीचे पड़ा हुआ है कंस, भगवान उसी समय पूरे विश्व ब्रह्मांड का वजन लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े और कंस का उद्धार कर दिया। पूरे विश्व का वजन लेकर भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े। कंस मुख में से रुधिर बहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब आज दौड़ करके भगवान कहां गए? जहां उनके मैया बाबा बंद हैं। भगवान दौड़ के जा रहे थे, अपने आप ताले, सुनो ध्यान से, इधर उधर हलचल मत करो, ताले जो है अपने आप खुल रहे हैं, बंधन खुल रहे थे अपने आप। माँ देवकी कहती हैं हे स्वामी लगता है तारणहार आ रहे हैं, तारणहार आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, भगवान ने अपने माता पिता को गले से लगा लिया। माँ देवकी रो पड़ी, वसुदेव जी रो पड़े, कन्हैया चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने नाना उग्रसेन जी को खोला है,
जेल से निकाला है, राजा बनने को कहा उग्रसेन जी ने, तुम ही राजा बन जाओ कन्हैया। कन्हैया कहते हैं हम नाना मामाओं की संपत्ति नहीं लेंगे, हम देखभाल करेंगे, राजा आप ही हो जाइए। अपने नाना को राजगद्दी पर बिठाया है। और आज भगवान देखो ब्रज में रहे, तब तक पढ़े नहीं। भगवान बोले भैया पढ़ने अध्ययन करने तो जाना है, कुछ हिसाब किताब तो सीखना ही है। कन्हैया जब तक ब्रज में रहे केस नहीं उतरवाए, कन्हैया जब तक वृंदावन में रहे, क्या हो रहा है यहाँ? वृंदावन में हरिलाल की। कन्हैया ने अपने केस नहीं उतरवाए वृंदावन में। कन्हैया ने कभी चरण पादुका नहीं पहनी। कभी कभी गैया चराने जाते तो मैया कहती लाला तेरे चरणों में कंकड़ी चुभ जाएगी, कांटा लग जाएगा, कुछ पादुका पहन ले। कन्हैया कहते मैया जा पूरे ब्रज में मेरी गैया मैया नंगे पैर डोले तो मैं कैसे अपने चरणों में पादुका पहन लूं। भगवान आज आए हैं, विद्या अध्ययन के लिए भगवान को बिठाया गया। कहां? शांतिपनी मुनि के यहां पर उज्जैन भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। 64 दिन में भगवान ने सभी विद्याएं पा ली हैं। 64 दिन बाद और वहीं सांदीपनी मुनि के यहाँ पर सुदामा जी से भगवान की भेंट हुई और सुदामा जी की कथा कल हम और आप श्रवण करेंगे। 64 दिन बाद जब भगवान आए विद्या ग्रहण करके, लेकिन भगवान एक कक्ष में बंद रहते हैं, बाहर नहीं जाते, रोते रहते हैं। एक दिन मैया देवकी सुंदर थाली में भोजन बनाया। मैया देवकी ने सुना कि कन्हैया को माखन बहुत प्रिय लगता है, तो मैया देवकी रोटी पर माखन रख के ले गई माखन रख के। और जैसे ही कहा लाला मैं भोजन लाई हूं, कन्हैया ने देखा माखन की तरफ तो कन्हैया फूट फूट के रोने लगे। माखन को देखते ही मैया यशोदा की याद आ गई, कन्हैया को रोने लगे। खाए नहीं,